हे यूनिक सोल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं किसी टोने टोटके जादू टोने की बात यहाँ पे नहीं करने वाली। मैं बात करने वाली हूँ कि प्रैक्टिकली हम कैसे अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से डील करके नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो कल को यही चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ही ख़राब तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। और आपको पता है कि जो भी चीज़ें हम बाहर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने अंदर फीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड या तो पॉजिटिविटी की ओर या नेगेटिविटी की ओर शिफ्ट होने लगता है। जब ये नेगेटिविटी हमारी लाइफ में एंटर करती है, धीरे धीरे हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं। कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से ठीक नहीं होते। हमारे अंदर ही नेगेटिव थॉट्स चल रही होती है और उस नेगेटिव फीलिंग की वजह से बहुत बार हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारा फोकस बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है। तो पूरी की पूरी लाइफ हमारी इम्पैक्ट होने लगती है। और इसके लिए कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम जो चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो रील्स वाली लाइफ होती है, उनको जब हम रियल समझ लेते हैं। और कभी कभी हमने कोई न्यूज़ ऐसी पढ़ ली, टीवी में देख लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया। बहुत बार हमारे आसपास के लोग वही बहुत हद तक नेगेटिविटी का कारण होते हैं। दूसरा, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शॉकिंग सा देख लेते हैं। अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, हमारे माइंड ने उसको एक मेमोरी की फॉर्म में रख लिया, क्योंकि वो अंदर अब एक मेमोरी बन चुकी है। कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो ही रहा है। और इस तरीके से जब भी आपको लगे कि आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो, नकारात्मकता एक अपने आसपास और अपने अंदर फील कर रहे हो, तो आपको बस कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और उनके ऊपर काम करना है। पहला जो तरीका है नेगेटिविटी को दूर करने का, वो ये कि आपको अपने सर्कल को देखना है। भाई, आपका सर्कल कैसे है। बहुत बार ही हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम काम करते हैं ना, जिनके साथ हम हमारा मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे को नेगेटिव करने में। जैसे कि हम बहुत बार ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनके साथ अगर हम ना अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करेंगे, अपनी लाइफ की अच्छी बातें शेयर करेंगे, तो वो उनका मजाक ही उड़ाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ कभी हम किसी की बुराई करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे जो उनको अच्छी लग रही होंगी, तो वो उन बातों में आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको वही बातें समझ में आती है। जब आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाता है कि जो बात, जो चीज़ें आपको पॉजिटिव लगती है, जो आपको समझ में आती है, लेकिन वो उनके लिए ख़राब है, वो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति को पहली बात त्यागना ही अच्छी बात है। बट कभी कभी ऐसे लोगों के साथ काम करना हमारी मजबूरी होती है, हमें ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है उनके साथ। तो उस केस में हम एक बात का तो ध्यान रख ही सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा उनके साथ कम से कम टाइम बीते। मतलब हम जो टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, उस टाइम को कट करना शुरू कर दो। बस काम की बात करी, टू द पॉइंट की, और बात खत्म बस। क्योंकि ये लोग बिल्कुल वायरस की तरह होते हैं, जो आपके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको जकड़ लेंगे। इसलिए इनकी संगति से जितना ज़्यादा आप बचोगे उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, चूज़ योर रिस्पॉन्स, चूज़ योर एटीट्यूड। आप एक कॉन्शियसली अपने लिए ना एक डिसीजन ले सकते हो, एक संकल्प ले सकते हो कि आज सपोज करो आप कल सुबह उठे, आज मैं अपने लिए एक संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आज पूरे दिन ना पॉजिटिव ही बिहेव करूँगा, आज मैं पूरे दिन पॉजिटिव ही फील करूँगा। जब आप कॉन्शियसली खुद के लिए ये सोच रहे हो और उसी सेम एनवायरनमेंट में जब आप काम करोगे, जब वही लोग होंगे जो कल भी थे, वही टॉक्सिक लोग जो कल भी थे, बट आपने अपने लिए कुछ सोचा था, तब आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होता है नेगेटिव एटीट्यूड देने का, आज आप वो नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ चूज़ किया था। आपको वो चीज़ खुद को बार बार याद दिलानी पड़ेगी। जैसे ही आप कुछ बोलने लगोगे, आप खुद को याद दिलाओ कि मैंने तो आज पॉजिटिव रहने का संकल्प लिया था। इस तरीके से चाहे आपके साथ कैसा भी एनवायरनमेंट रहा होगा, बट क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया था, तो आप उसमें पूरी तरह से पॉजिटिव ही फील करोगे फिर। तो ये एक पॉजिटिव मंत्रा है जो काम करता है। बट अगर आप करोगे तो जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, आप ये मंत्रा जब खुद को याद दिलाओगे, तो आप स्लो डाउन हो जाओगे, आप वैसे ही स्टेट में रहोगे जिस स्टेट में आप काम कर रहे थे। दूसरा ये है कि आपको अपना रिस्पॉन्स कभी कभी ऐसे चूज़ करना होता है। मतलब जैसे आपको ना करना सीखना है, किस टाइम पे
जब टॉक्सिक लोग, जब नेगेटिव लोग आपके आसपास होंगे, उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स बहुत कुछ डिसाइड करेगा। कि टॉक्सिक लोगों का तो संस्कार ही वैसे है, वो सबके साथ ही ना वैसा ही बिहेव करेंगे। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप हो भी सही तो वो आपसे कैसी बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे। जब आप उनको अपना रिस्पॉन्स दोगे तभी। जब आप एक बार उनको रिस्पॉन्स ही देना बंद कर देते हो तो वो आपसे वैसी बात क्यों करेंगे। वो ना सिर्फ आपके साथ बल्कि सबके साथ ही वैसी बात करते होंगे। लेकिन जो भी इंसान उनको रिस्पॉन्स देगा वो उन्हीं के साथ ही तो ज़्यादा टाइम बिताएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक हम जिसको वैल्यू कर रहे हैं वो इंसान ही तो हमारे साथ टाइम बिताएगा। आपको प्रैक्टिकली सोच के देखना है। जैसे आप खुद सोच के देखो, एक बार आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे मूड में हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके साथ आके बैठ जाता है जो आपका टाइम एनर्जी तो ले ही रहा है, साथ ही साथ आपका मूड भी ख़राब करके चला गया। आपने गलती सिर्फ एक की थी, आपने उसको रिस्पॉन्स दे दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, और आपके इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से वो जो 2-4 मिनट की कन्वर्सेशन थी वो बहुत लंबी खिंच गई, सिर्फ एक चीज़ के कारण, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्स दे दिया। अब आप नोटिस करना, जिस मूड में आप पहले काम कर रहे थे, अब उसके जाने के बाद आपका वो मूड नहीं रहेगा, क्योंकि उसने जो बातें आपके साथ करी वो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर की थॉट्स बदल गई। अब इन थॉट्स के अकॉर्डिंग आप फील करोगे, और आप जैसा फील करोगे अब आपका मूड भी वैसा ही होने वाला है। आपको अपना रिस्पॉन्स पहले ही चूज कर लेना चाहिए था। ये आपके हाथ में है। यहाँ पर तीसरा काम जो हमें करना है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो है खुद के ऊपर काम। खुद के ऊपर काम हम कभी नहीं करते हैं। खुद के ऊपर काम हम ना टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन नहीं, जितना टाइम हम खुद के ऊपर लगाते हैं ना, जितना सेल्फ टॉक हम करते हैं, जितना समय हम खुद के साथ बिताते हैं, वो हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने में तैयार करता है, मजबूत करता है, हमारे माइंड को रेडी करता है। जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं उनके साथ फेस करने में, उनके साथ डील करने। बाहर की दुनिया में तो वैसे ही बहुत शोर मचा रहता है। यह हमें पता है कि हमारा लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी सोच पे, उनके व्यवहार पे। ना हम उन्हें बदल सकते हैं, ना हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी थॉट्स पे है। तो जब हम खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो फिर बाहर क्या हो रहा है ना, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर की चीज़ें हमें उतना इन्फ्लुएंस नहीं करती है। इसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, खुद के साथ अकेले में समय बिताना, सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करना। आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ रहे हो जिसमें आप अपने लिए कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हो। अब शुरू में तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद के साथ क्या ही कर रहे हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो बातें हम उन किताबों में पढ़ते जाते हैं उससे हमारा माइंड सेट, उससे हमारा माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता जाता है। तो जब हम बाहरी दुनिया में उतरते हैं, जब हमें किताब में पढ़ी हुई वो बातें ध्यान रहती है कि कैसे उस टाइम ऐसे हुआ था, या कुछ भी हमने जो उसमें पढ़ा समझा, धीरे धीरे प्रैक्टिकली जब हम उसको बाहर की दुनिया में उससे रिलेट करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तब वो बातें हमें उतनी इम्पैक्ट नहीं करती। तब आपको ये भी समझ में आने लगता है कि आप अपने लिए काफ़ी हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक दुख किसी को बताओगे, वो अपने 4-5 दुख आपको और बता देगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एक बात नेगेटिव यहाँ से कर रहे हो, वो 4 बातें और नेगेटिव यहाँ से कर रहे हैं, तो उससे आपका मन कभी हल्का नहीं होगा, आपका मन तो उससे और भारी होगा। मतलब ये सारी धीरे धीरे जो चीज़ें होती है ना, आपको जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हो, जब आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हो, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। अच्छी किताबों से ज़्यादा एक अच्छी डाइट एक मन के लिए और क्या ही होगी। दूसरा, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो तो बेस्ट है। जब आपके मन का आप ख्याल रखते हो तो आपका मन स्ट्रोंग बनता है, मतलब शक्तिशाली बनता है, पावरफुल बनता है। हमारा माइंड, हमारा मन जब स्ट्रोंग बनने लगता है ना, फिर नेगेटिव चीज़ें चाहे जो होती रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद के ऊपर काम करो, और इसकी शुरुआत आप अच्छी किताबों से कर सकते हो, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस से भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन